नमस्कार मेरे महान देश के पायनियर्स। आज हम सीखेंगे एक ऐसे दौर की कहानी को जहां हम आईआईटीएन या बड़े पढ़े लिखे लोग ना होते हुए भी दुनिया में जितने तरह के एप्लीकेशन हैं उन सबों को आसानी से एआई को बोल कर बना सकते हैं, उसे इंस्ट्रक्ट करके बना सकते हैं यदि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन बोलना तो आता है, और बोलकर हम कैसे एक एप्लीकेशन को बनाएंगे जो बहुत ही ज़रूरी है हर पायनियर्स को बनाना आसान हो गया। इसके विषय में हम लोगों ने कभी चर्चा नहीं की थी, लेकिन अब ज़रूरी है कि हम इसके विषय में मन से चर्चा करें ताकि हमें ज्ञात हो कि जो लोग आईआईटीएन किए रहते हैं या जो लोग बीटेक किए रहते हैं, जो लोग एमटेक किए रहते हैं, बहुत तरह तरह के कोर्सेस पढ़ाई की दुनिया में हैं, उन सबों को हम पीछे कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि स्किल ही काम आता है। थ्योरेटिकल नॉलेज अपना जगह है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में सक्सेस करने के लिए। अगर आप गायक हैं, गाना लिखते हैं, लेकिन उसको ना तो किसी खुद से गाते हैं ना किसी को गाने देते हैं, तो आप सक्सेस कभी नहीं होइएगा। ये नियम है। और हम इंटरनेट की दुनिया के विषय में पढ़ रहे हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जो एडवांस कंप्यूटर साइंस है उसके बारे में पढ़ रहे हैं इस मंच के माध्यम से। और बहुत से लोग सीख रहे हैं, बहुत से लोग नहीं सीख रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको अपने आईआईटी में एडमिशन लेना होगा, वहाँ जाएंगे, 10 लाख 20 लाख रुपया देंगे, तब जाके वो लोग सीखेंगे। लेकिन हम लोग तो भैया गरीब आदमी हैं, 10 लाख 20 लाख रुपया नहीं दे सकते। हमें डॉक्टर निकोलस कोकालिस ने एक ऐसा हथियार दे दिया है जहां हम पाई का इस्तेमाल करके कुछ भी कोडिंग, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ये हमारे लिए धन हो गया। ओके, तो अभी हाल ही में 28 तारीख को एक महत्वपूर्ण अपडेट आया, 28 जून को, जो कि पाई स्टूडियो के अंदर में आया। पाई नेटवर्क के पाई स्टूडियो में वाइब और एआई टूल्स आए, जो कि वेब ऐप बनाने के लिए, एप्लीकेशंस बनाने के लिए लाया गया। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे आज के इस क्लास में। मेरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे 28 जून 2026 को पाई टुडे पर लाए गए उन शक्तिशाली एआई टूल्स की जो पाई नेटवर्क के पाई ऐप स्टूडियो को पूरी तरह बदल रहे हैं। ठीक है, पाई नेटवर्क को भी बदल रहा है, लोगों के जीवन शैली को बदल रहा है, इंटरनेट की दुनिया को बदल रहा है। पहले का, अभी का जो वर्तमान इंटरनेट है वहाँ पर सेंट्रलाइज्ड है सभी एप्लीकेशन, लेकिन हम जिस एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस होंगे। व्हाट्सएप किसी का जागीर नहीं होगा, जो उसका इस्तेमाल करेगा वही उसका मालिक होगा। इंस्टाग्राम जो इस्तेमाल करेगा उसका मालिक होगा। एक ऐसे दौर में हम लोग जी रहे हैं जहाँ पर इंटरनेट की दुनिया में जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म में घुसेगा वो उसका मालिक बन जाएगा। हम उस एनवायरनमेंट, उस इकोसिस्टम को बना रहे हैं सब लोग। तो एआई टूल्स जो पाई नेटवर्क में पाई ऐप स्टूडियो को पूरी तरह बदल रहे हैं। यह वाइब कोडिंग और एआई असिस्टेड ऐप बिल्डिंग की दुनिया है जहां कोई भी व्यक्ति, चाहे कोडिंग का ज्ञान हो अथवा ना हो, आसानी से प्रोफेशनल ऐप बना सकता है। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि सपनों को हकीकत में बदलने का माध्यम है।
सब लोग सपने देखते हैं कि मैं भी व्हाट्सएप की तरह कोई एप्लीकेशन बनाऊं, मैं भी यूट्यूब की तरह कोई एप्लीकेशन बनाऊं, मैं भी कुछ ऐसा गूगल को ही बना दूं। गूगल को हैक कर देता है तो बिहार में पूरा तहलका मचता है। तो आप तो अब उससे भी बड़ा कर रहे हैं। गूगल को आप खुद बना सकते हैं, लेकिन सीखने वालों के लिए है भैया, ये गंवार गधों के लिए नहीं है। जो भागते हैं क्लास को, फांकीबाज रहते हैं। मैं तो स्कूल जब पढ़ाता था तो सीधे बोलता था, उनके माँ बाप को बोलता था, कल से बच्चा को भेजना बंद करिए। He is not worthy to come to the class because he is not listening. Similarly, in what is called Pi network, we are creating. Okay, हम सब क्रिएटर हैं। अगर हम क्रिएटर हैं तो हम क्लास से फांकीबाज बन के कभी भी क्रिएटर नहीं बन सकते, गॉड के बराबर हो ही नहीं सकते। और गॉड ने ये पूरा ब्रह्मांड को बनाया है, अब सब जानते हैं, किसी भी रिलीजन से हो, और बनाने में रुचि नहीं रखते हैं, इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, फांकीबाज बनते हैं, तो दैट मीन्स यू विल नॉट बी कंसिडर्ड द सन एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। दिस इज अ फैक्ट। भैंस कभी स्कूल नहीं जाता है, आई नो। डॉग्स दे डोंट गो टू द स्कूल, आई नो। बफेलो दे डोंट गो, काउ डोंट गो, पिग्स दे डोंट गो, they don't learn. But when we give the classes, they must listen. As a human being, we have to attend the class properly so that we may learn thoroughly. Else, we will miss something which is very important for life. It is not for my life, it is for your life and your generation's life. I am giving you free of cost. इसी के लिए मुझे स्कूल में मैं पढ़ाता था तो मुझे तनख्वाह दी जाती थी, उसको भी मैंने छोड़ दिया। अजय पासवान वगैरह को पूछ लीजिए, मैंने छोड़ दिया। बहुत त्यागा है इसके लिए, और एक ना एक दिन हम सभी अमीर बनेंगे। मैं तो बनूंगा ही बनूंगा, लेकिन भारत के 50 करोड़ लोगों को मैं बना के ही छोड़ूंगा। लोग सुने ना सुने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वी आर टीचर्स। एज ए टीचर, I will just guide you to learn this and these things so that your children also will learn and next generation also will learn, and after learning they can settle themselves and live the life properly. That is the ultimate goal of any education. Okay, this is the thing. तो वाइब कोडिंग क्या है, आइए हम थोड़ा सा समझते हैं कि वाइब कोडिंग जो आया है पाई स्टूडियो में वो क्या है, और पाई स्टूडियो में इसका क्या महत्व है। वाइब कोडिंग का मतलब है एआई की मदद से वाइब या आइडिया के अनुसार ऐप बनाना। वाइब का मतलब होता है आइडिया। देखिए, हम लोग रैशनल बीइंग हैं, सोचने समझने वाला प्राणी है। जब मैं फिलॉसफी पढ़ रहा था तो मुझे बताया गया कि इंसान और जानवर में एक ही चीज का फर्क होता है, वो है रैशनलिस्टिक कैरेक्टर। जानवरों में नहीं है, और जानवर कभी हंसते नहीं है। दो चीज मुझे बताया गया था। ओके, वी लाफ, वी स्माइल, वी शेयर आवर हैप्पीनेस। मतलब हम लोग हंसते हैं और सोचते हैं, रैशनलाइज, क्या करने पर क्या होगा, ये चीज को हम लोग रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पर आइडिया जो आता है ना, सभी का आइडिया अपना अपना होता है। मेरा आइडिया अलग, अजय का आइडिया अलग, मनोज का आइडिया अलग, उमेश जी का आइडिया अलग, पूर्वी दीदी का आइडिया अलग, पोलाक्षी का आइडिया अलग। एवरीबडीज हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ आइडियाज, और वो आइडिया ही होता है जो इंसान को सक्सेस कराता है। अगर आज हमारे डॉक्टर निकोलस कोकालिस के पास ये आइडिया नहीं होता कि वो पाई नेटवर्क को लाया जाए, तो वो आज प्रोफेसर नहीं माने जाते। We are sharing our ideas with each other. That is our destiny, and that will empower each of us. ये बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। आइडिया के अनुसार ऐप बनाना, वाइब का क्या, वाइब का मतलब होता है आइडिया के अनुसार वेब बनाना। आपको लंबी लंबी कोडिंग लाइनों की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बस अपना आइडिया बताओ, एआई बाकी काम कर देगा। ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ था। अभी भी है, वेब 2 में तो बहुत सारा है कोडिंग के लिए, लेकिन वहां पर आपको $100 $200 डालना पड़ेगा, तभी आप कोडिंग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पाई नेटवर्क में एब्सोल्यूट फ्री है। कौन सा आईआईटी टीएन लोग एब्सोल्यूट फ्री में पढ़ता है, मुझे बताइए। आईआईटी क्वालिफाई करने के लिए हर साल बच्चा जो है उधर क्या राजस्थान में कोटा जाता है आईआईटी क्वालिफाई करने के लिए। और आप जो सीखे हैं ना, सीख रहे हैं ना, जो लोग फांकी बाजे उन लोगों को तो मैं क्या कहूं। आप जो सीख रहे हैं वो आईआईटी लेवल का एजुकेशन है। इसी कोडिंग को सीखने के लिए जाता है आईआईटी के लोग, या बीटेक किए हुए लोग, या एमटेक किए हुए लोग, और आप उसको फ्री में सीख रहे हैं। Can't believe, and people are not serious about all these things. I'm so unhappy. Okay, but soon or later people will understand what we are learning. Okay, आपको लंबी लंबी कोडिंग लाइने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आइडिया बताओ और एआई बाकी का काम कर देगा। पाई कोर टीम ने 28 जून 2026 पाई टुडे के आसपास वाइब कोडिंग कैंपेन को बढ़ावा दिया। इसमें पायनियर्स को प्रोत्साहित किया गया कि वे एआई टूल्स का इस्तेमाल करके एप्लीकेशन बनाएं, जैसे कि प्ले स्टोर में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। ऑलरेडी आइडिया है आपके पास, ऑलरेडी प्ले स्टोर में आइडिया आपके लिए बनाया है, उसी को बनाना है। तो उसके लिए सिर्फ बोलना है एआई को और वो बनाकर दे देगा। जैसे कि मेरे लिए वो व्हाट्सएप जैसा दिखता हुआ एक एप्लीकेशन बनाए जिसमें पाई से लेन देन करने का वैलेट भी हो, बस आपका एप्लीकेशन रेडी। ऐसा कभी हुआ है क्या कोडिंग सीखते समय? अब पूछ लीजिएगा आईआईटी जो लोग बीटेक, टीटेक, एलटेक, एमटेक, एक्सटेक, क्या क्या टेक करके रखा है ना, टेक करके रखा है, उन लोगों से पूछ लीजिए। पहले तो C++ सीखता है, फिर विजुअल बेसिक सिखाता है। मैं भी सीखा हूं हल्का फुल्का, लेकिन मुझे वो बोरिंग लगता था। ओके, एक एक चीज में लॉजिक लगाना, ये करना, वो करना, इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। कोडिंग बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन उस डिफिकल्टीज को आसान बना दिया गया है आज के हर एक स्टूडेंट के लिए। पहले तो जो स्टूडेंट है उनके लिए, और जो लोग गार्जियन हैं, आई डू नॉट नो वो लोग सीखना चाहते हैं कि नहीं सीखना चाहते हैं, आई डू नॉट नो। ओके, that is their life, their destiny, I cannot force them. ओके, लेकिन जो लोग सीखना नहीं चाहते, मैं तो यही कहूंगा भैया, जानवर कभी नहीं सीखता है, हम इंसान हैं इसलिए सीखते हैं, और लाइफ टाइम सीखना है, जब तक कि मर जाएंगे तब तक सीखते रहना है, ये जिंदगी का नियम है। ओके, इसमें पायनियर्स को प्रोत्साहित किया गया कि एआई टूल्स का इस्तेमाल करके ऐसा एप्लीकेशन बनाएं और पाई ऐप स्टूडियो में उन्हें आसानी से इंटीग्रेट करें, है ना। कुछ भी एप्लीकेशन बना के आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहले जो एआई स्टूडियो था, कल रवि जी बता रहे थे, वो एआई स्टूडियो और अभी का जो वाइब वाला जो सिस्टम आया है उसमें बहुत अंतर है। आप जीसीवी वैल्यू का एप्लीकेशन बना सकते हैं, अपना मार्केट, अपना क्या कहते हैं, अपना दुकान का सब चीज बना सकते हैं, एप्लीकेशन बना के फ्लिपकार्ट की तरह बना के आप सेल आउट कर सकते हैं, अगर आपके पास प्रोडक्ट है, आपके पास पूंजी है। मुख्य एआई टूल्स और प्लेटफॉर्म जो पाई स्टूडियो के साथ बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, कौन कौन से हैं? क्लाउड कोड बहुत ही पॉपुलर है, वेब 2 का भी एप्लीकेशन बनाता है, और वेब 3 का भी। वेब 3 में आप इंटीग्रेट कर सकते हैं उसी एप्लीकेशन को। एक क्लाउड से आप वेब 2 का व्हाट्सएप बना सकते हैं, वेब 2 का यूट्यूब जैसा दिखता हुआ कोई प्लेटफॉर्म बना सकते हैं,
पेंटिंग का बना सकते हैं, पढ़ाई लिखाई का बना सकते हैं, जूम बना सकते हैं। जो जो एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल के माध्यम से यूज कर रहे हैं वो सारी चीजें आप बना सकते हैं। वो चीज को हमारे पाई नेटवर्क ने कर दिखाया है, जिसको आईआईटीएंस लोग सीखते सीखते 4 साल लगा देते हैं, बूढ़े भी हो जाते हैं। जिसमें क्लाउड कोड बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, कर्सर है, एक दूसरा रेप्लिट है, लवेबल है, कॉडेक्स है, और भी हैं बहुत सारे एआई प्लेटफॉर्म हैं जिसके माध्यम से आप एप्लीकेशन और वेबसाइट आसानी से बोल कर बना सकते हैं। लिखने बहुत लोगों को स्पेलिंग मिस्टेक होता है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। बोल कर, हम लोग तो छड़ी लगाते थे, मैं तो लगाता था, चल बेटा लिख तो एलिफेंट स्पेलिंग, कम ऑन राइट डाउन, आई वांट टू सी। if you have not written, that means you are not at all worthy to be the student. I was telling them, I was very serious about my language. That's why my students have qualified, the IITians and so on. Even Harvard University they have studied. That was reason. People are not giving any importance. No, I know in India education का वैल्यू नहीं है, ओनली मनी एंड पावर, दिस टू थिंग्स those who have, if you are illiterate, even then you have importance. But knowledge, those who don't have, they are illiterate without money and without power. This I have observed in India. As a philosopher, I am giving the statement. मैं कहता रहा कि मैं हजारों लोगों को आईआईटी क्वालिफाई किया, एमबीबीएस करवाया, यहां तक कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचाया। मैं बोलता रहा लेकिन लोग सीखना नहीं चाहे। ये सच्चाई है, खोल के देख लीजिए। एम्बेसडर तो बाद में, एम्बेसडर जाए भाड़ में, वो तो मैं क्वालिफाई कर सकता हूं कि नहीं, इसलिए मैंने किया था डोरिसिन का चक्कर में। ओके, तो पाई ऐप स्टूडियो अब इन एक्सटर्नल एआई बिल्ड ऐप को पाई इकोसिस्टम में आसानी से कन्वर्ट करता है। देखिए, क्लाउड का इस्तेमाल आज भी बहुत ज्यादा होता है। क्लाउड कोडेक्स का, कर्सर का, रेप्लिट का, लवेबल का, कोडेक्स का, ये वेब 2 में आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बोल कर बना सकते हैं। लेकिन उसमें अगर क्लाउड में जाइएगा डायरेक्ट वेब 2 में, तो उसमें कहेगा $67, $80, $100 से इसको सब्सक्रिप्शन लीजिए, तभी जाके आप बना सकते हैं। लेकिन पाई नेटवर्क में ऐसा नहीं है। जिसके पास पाई है वो आसानी से बना सकता है। इसी को तो हमारे पता नहीं आईआईटी वाले लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं। कौशल विकास योजना, जहां जिसको मैं इनोग्रेट, मैं फाउंडर रहा, वहां पर भी फाउंडर रहा, सहरसा जिला का, मैं वहां गया था। मैंने बताया कि बच्चों को ये सब चीज सिखाइए, नहीं तो वो लोग $100 कहां से उसका बाप देगा। एक तो पढ़ाते पढ़ाते वो बूढ़ा हो चुका है, बोझा ढो के। मैंने कहा लेकिन दे हैव नो इंटरेस्ट एट ऑल। Even college and universities have no interest. I've seen in India. General people forget it. How general people will take interest if the college and institution and schools are not taking interest? ये प्रॉब्लम है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग सीखेगा, 10 जन सीखे, 10 आदमी डॉक्टर बने, जरूरत नहीं है 1000 आदमी जाए भाड़ में, जाए उधर। 10 आदमी हमारे देश को संभाल लेगा, मुझे पता है। ओके, तो ये है पाई स्टूडियो अब इन एक्सटर्नल एआई बिल्ड एप्स को पाई इकोसिस्टम में आसानी से कन्वर्ट करता है। पाई एसडीके, पेमेंट्स आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और 70 मिलियन प्लस पायनियर्स तक पहुंच मिलती है। अगर मैं एलन मस्क नहीं हूं, ना ही मैं केवल नहीं, हम लोग सब, ना हम रतन टाटा हैं या जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम लोग नहीं हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हम उनको आने वाले समय में हराएंगे। चैलेंज है, हराएंगे मतलब हराएंगे, इसलिए तैयार रहे वो लोग। दिस इज डेफिनेट, इसको स्वर्ण अक्षरों में लिख ले वो लोग। अगर वो लोग बिजनेसमैन है तो हम भी बन सकते हैं, और हम लोग फ्री में सीख रहे हैं।
ओके, उनके पास तो अपार धन था ना, आरबीआई की तरफ से दिया गया था। हम लोगों को तो 500 रुपया भी नहीं मिलता है, तो कहां से हम लोग ऐप बनाएंगे, अपना ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे। पीएचडी किया हुआ भटक रहा है, मुझे पता है, हाईली क्वालिफाइड। आजकल तो वो पेपर भी लीक हो रहा है, पढ़ा लिखा तो जा रहा है भीतर। ये है हमारे देश का कंडीशन। डोंट वरी, सम पीपल विल सेव आवर कंट्री, आई नो। ओके, पाई ऐप स्टूडियो की खास नई फीचर्स। ये खास नई फीचर्स क्या है, देखिए। एआई असिस्टेड ऐप प्लानिंग फेज। आइडिया को रिफाइन करने के लिए एआई आपसे सवाल पूछता है। मेन आइडिया, गोल, डिजाइन, यूजर एक्सपीरियंस आदि, ये सब सवाल पूछेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपसे। आप बोल के उसको बता सकते हैं। लिखना नहीं आता है, स्पेलिंग मिस्टेक होता है, फॉरगेट इट। आपको इंग्लिश नहीं आता है, फॉरगेट इट। आपको आसामीस नहीं आता है, फॉरगेट इट। आपको जो भाषा आता है उसी से आप बना सकते हैं। ऐसा कभी इतिहास में हुआ था क्या? अभी भी तरस रहा होगा हम लोग का स्टूडेंट लोग, जो लोग, क्योंकि स्कूल में तो इसको पढ़ने नहीं दिया जाता है, कॉलेजेस में इसको इंटीग्रेट नहीं किया जाता है, हैं? अब कौशल विकास, खाली हवा में कौशल विकास चल रहा है। बिहार सरकार, इंडिया गवर्नमेंट का हवा में चल रहा है, सच कह रहा हूं मैं, हवा में चल रहा है कौशल विकास योजना। क्योंकि मैं उसका प्रोफेसर रह चुका हूं, वो भी पहला प्रोफेसर रह चुका हूं। देख लीजिएगा मेरा पुराना वीडियो। और वहां पर खाली टेली, एमएस ऑफिस, C++, यही सब। वीडियो कैसे बनाए, फोटो कैसे बनाए, फोटो को कैसे एडिट करें, बस यही तक सीमित है, बस। और दुनिया जो है मंगल ग्रह में पहुंच गया। ये है हमारे देश की स्थिति। ओके, तो जब हम एआई से वार्तालाप करते हैं तो वो आपसे सवाल पूछता है कि आपका मेन आइडिया क्या है, आपका गोल क्या है, इस एप्लीकेशन बनाने का गोल क्या है, आप किस प्रकार का डिजाइन चाहते हैं, इसका यूजर एक्सपीरियंस करने के लिए क्या चाहते हैं, इत्यादि वो आपसे पूछेगा। तो आप बता दीजिएगा, तो वो अपने आप 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर बना के दे देगा। एक ऐसा एप्लीकेशन जिसको देखकर आप भक रह जाइएगा। इतना बड़ा चीज क्या, आप अपना बच्चा को 20 लाख दे के आईआईटी में एडमिशन करवाइएगा। जब मैं पढ़ाता था तो मैं बता दे रहा हूं, रेलवे का जितना बड़ा बड़ा अफसर है ना, मेरा पैर छूता था, कहता था मेरा बेटा को सिखा दो। और मैं यहां खड़ा होके 2021 से चिल्ला रहा हूं, बोल रहा हूं, तो लोग भाग रहा है। जाओ भागो, भाग मिलका जितना दूर भागना है, गो। दैट इज योर लाइफ, you have a destination. My knowledge was not respected by Indian people and Indian government and Indian society. I was highly qualified person. That's why I became the head GCV ambassador of India. It was not a simple thing. Even IAS officer also cannot qualify the GCV movement. I know. This is a challenge. UPSC student also cannot qualify the GCV movement. I am telling you. Okay, the real education, I am talking about the real education of GCV and Pi network and Web3 and so on. They will not qualify. अभी तो हवा में खाली डोरी सिंह चुन रही है, चुनने दीजिए। ओके, बैकएंड सपोर्ट विद परसिस्टेंट स्टोरेज। कल रवि जी बता रहे थे कि इसमें एक ऐसा फीचर लाया गया जहां पर बैकएंड सपोर्ट आपको मिलेगा और परसिस्टेंट स्टोरेज, मतलब क्लाउड स्टोरेज इसका बना हुआ है। उसमें जो भी एक्टिविटी आप करिएगा वो स्टोर होगा। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि आप जो है आज के डेट तक इतना लेवल का गेम खेल चुके हैं और वो डिलीट नहीं होगा। अगर आप उसको बंद कर देते हैं तो उससे आगे ही वो चलेगा। ये चीज पहले वाले जो पाई स्टूडियो था वो चीज नहीं था उसमें।
लेकिन अभी एडवांस एआई टेक्नोलॉजी धीरे धीरे हमारे पाई नेटवर्क के अंदर आ चुका है, वो भी फ्री में करने के लिए फ्री में सीखने के लिए आ गया है। नहीं तो भेजिए, अगला साल एग्जाम होगा आईआईटी का, पॉकेट में 25-30 लाख 50 लाख या 1 करोड़ रखिएगा। हर बाप को मैं बोल रहा हूं, हर माँ को बोल रहा हूं, 50 लाख अपने बेटा और बेटी के लिए रखिएगा, रेडी रखिए, यही सिखाया जाएगा। और 50 लाख दे के आप एडमिशन कराइएगा। और वो लोग क्यों प्रोफेसर लोग हमारे साथ नहीं दे रहे हैं? इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन लोगों को आईएनआर का बोरा बोरा भर भर के आईएनआर मिल रहा है। वो लोग कभी नहीं देगा, पैसा वाला साथ नहीं देता है, नहीं देता है, किसी का नहीं होता है पैसा वाला। इसको आप उदाहरणों से देख लीजिए, अगल बगल जो पैसा वाला है देख लीजिए, वो आपका कितना साथ देता है, देख लीजिए एग्जाम्पल, क्योंकि उनको मॉरल वैल्यूज वैसा दिया ही नहीं गया है। कल के डेट में आप अमीर बन जाइएगा, आप भी वही करिएगा, मुझे पता है। उदाहरणों से समझें कैसे कोई भी ऐप बना सकता है। उदाहरण के लिए जीसीबी मर्चेंट ऐप आपको बनाना है, आपके जैसा लीडर्स के लिए बहुत जरूरी है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसा एप्लीकेशन बनाते हैं जो लोकल मर्चेंट्स को पाई पेमेंट एक्सेप्ट करने दें, डिस्काउंट दें, और जीसीबी $3,14,159 यूटिलिटी प्रमोट करे। पाई स्टूडियो में जाओ, प्लानिंग फेज में बोलो, किसको बोलो? एआई को बोलो, एक मार्केट प्लेस ऐप बना दो मेरे भाई, एआई, जहां मर्चेंट्स पाई से सामान बेच सके, जीसीबी कम्युनिटी के लिए डिस्काउंट हो, इत्यादि इत्यादि। बोल दिए, वो बना के दे दिया, बना के दे दिया। करके देखिए, एआई पूछेगा डिटेल, फिर जनरेट करेगा। एआई बार बार कुछ ना कुछ पूछते चला जाएगा, और इसमें क्या करना है, और इसमें क्या करना है, वो पूछता चला जाएगा, आप बोलते चले जाइए, और वो जो है आपको बना कर देगा। वो आपकी भाषा को समझ रहा है, एआई समझ रहा है। वो ये नहीं समझ रहा कि तुम बंगाली हो, कि तुम राजपूत हो, कि तुम ब्राह्मण हो, कि तुम वो क्या उड़िया हो, कि तुम तमिल हो, वो नहीं पूछ रहा है। वो सीधा पूछ रहा है, इफ यू नो लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, जस्ट यू स्पीक विद मी एंड आई विल क्रिएट फॉर यू। इसीलिए भविष्यवाणी की गई है, आने वाले समय में एआई का लोग पूजा करेगा, आराधना करेगा। देखते रहिएगा। एक्सटर्नल टूल जैसे क्लाउड कोड से प्रोटोटाइप बनाओ, पाई स्टूडियो में कन्वर्ट करो। रिजल्ट क्या होगा? 70 मिलियन पाइनियर्स, जो 70 से 100 मिलियन लगभग है पाइनियर्स, इस्तेमाल करेंगे। बिल्ड इन पेमेंट से कमाई होगी, आपका ऐप जीसीबी इंडिया को बूस्ट करेगा। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। उदाहरण 2 से समझे, मोटिवेशनल स्टोरी ऐप बनाएं। जैसे यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहां पर सारा दुनिया पगलाया हुआ है, यूट्यूब का पीछे, इंस्टाग्राम के पीछे सब पगलाया हुआ है। आप भी पागल बनाइए दुनिया को, आप बना सकते हैं। प्रिंस गरीब स्टाइल मोटिवेशनल हिंदी स्टोरीज वाला ऐप, एआई को प्रॉम्प्ट दो, डेली मोटिवेशनल हिंदी नागपुरी स्टोरीज वाला चैटबॉट बनाओ, यूजर प्रोग्रेस ट्रैक कर सके। परसिस्टेंट स्टोरेज से यूजर्स का स्ट्रीक और फेवरेट सेव होंगे। पाई एड नेटवर्क से मोनेटाइज करो, लाखों पाइनर्स रोज सुनेंगे। ठीक है, पाई से ही मोनेटाइज करो, उसको रुपया देने की जरूरत नहीं है। पाई आप जान रहे हैं, पाई को बाद में वो कैश कर सकता है। अगर दुनिया इंश्योरेंस के लिए 1-1 करोड़ का इंश्योरेंस करता है, हर 3 महीना में 10-10 लाख रुपया, 1-1 करोड़ का रुपया देता है, तो ये तो 3 करोड़ का माल है भैया। थोड़ा सा इंतजार हम नहीं कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ले लेके? ठीक है, जैसे कि मैं रेलवे बीआरएम जीएसएस के लिए काम करता हूं, तो उसके लिए भी हम वेबसाइट बना सकते हैं। अभी बीआरएम जीएसएस का वेबसाइट है, वो मिलता हुआ वेबसाइट हम लोग बना सकते हैं। आज ही मुझे कोई कॉल किया था, सर बीआरएम जीएसएस का नाम से तो बहुत सारा वेबसाइट चलता है। अरे आप बना सकते हैं, कोई भी वेबसाइट आप बना सकते हैं।
ओके, जिसमें सैलरी, ईपीएफ, ईएसआईसी, इन्फो, अपॉइंटमेंट लेटर ट्रैक करने वाला ऐप बना सकते हैं, ट्रैक करने वाला एप्लीकेशन बना सकते हैं। एआई प्लानिंग से यूजर फ्रेंडली यूआई बनेगा। पाई पेमेंट से ड्वे ड्यूज कलेक्ट या सपोर्ट कैंपेन चलाओ। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट वर्कर्स, एम्पावर्ड कम्युनिटी स्ट्रॉन्गर होगा। उदाहरण 4, सिंपल गेम का चैटबॉट बनाओ। एक पाई बेस्ड क्विज गेम जहां जीसीबी नॉलेज टेस्ट हो। आप जीसीबी के बारे में कितना जानते हैं, या केमिस्ट्री के बारे में कितना जानते हैं, आप फिजिक्स के बारे में कितना जानते हैं, या कुरान शरीफ के बारे में आप कितना जानते हैं, या गीता के बारे में आप कितना जानते हैं, बाइबल के बारे में आप कितना जानते हैं। वैसा एप्लीकेशन आप बना सकते हैं, आप बना सकते हैं। आप ये मत बोलिए मैं तो स्कूल नहीं गया था। अरे स्कूल जाने की बात कौन कर रहा है? मैं कई धर्मात्माओं का इतिहास पढ़ा हूं जहां पर वो लोग स्कूल गए ही नहीं, लेकिन वो लोग शिक्षित और विद्वान बन गए, पढ़ाया भी। ओके, क्यों अब हर कोई ऐप बना सकता है? कोई टेक्निकल बैरियर अभी हमारे दुनिया में नहीं है। ये हिस्टोरिकल स्टेटमेंट है एक हेड जीसीवी एम्बेसडर का। ये प्राइम मिनिस्टर का अगर होता तो आप लोग जल्दी से ले लेते, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रहता तो बहुत जल्दी ले लेते, लेकिन हेड जीसीवी एम्बेसडर ऑफ इंडिया, फर्स्ट राजदूत, वेब3 का रियल यूटिलिटी का प्रथम राजदूत, आपको एक सिंपल कोटेड, क्योंकि पीएचडी किया हुआ लोगों का कोटेड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अब किसी को टेक्निकली कंप्यूटर सीखने के लिए बीटेक, एमटेक ये वो करने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड। केवल थोड़ा सा रुचि जगाकर इसको सीखने की जरूरत है, नहीं तो 20 लाख 25 लाख वो उस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। कितना लग रहा है बाबू? एक मेरा स्टूडेंट है, मेरे ही घर में है बच्चा, जिसका नाम है प्रिंस। वो आईआईटी क्वालिफाई किया, मैं कभी बात करा दूंगा उससे, लाइव बात कराऊंगा, लेकिन अभी वो कंप्यूटर एनालिसिस में करके कंप्लीट किया, आईआईटी क्वालिफाई किया, लेकिन रैंकिंग में थोड़ा सा 1-2 रैंक नीचे हो गया। और उससे मांगा कितना जा रहा था? करीब करीब 50 लाख रुपया मांगा जा रहा था। उनके पापा के पास पैसा नहीं था। आईआईटी क्वालिफाई करने के बाद तब उन्होंने दूसरा जगह दिल्ली में पढ़ा, कंप्यूटर एनालिसिस में डिग्री किया। आज के डेट में वो जॉब कर रहा है, जॉब कर रहा है। मैं दिखा दूंगा, लाइव करके दिखाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। वो मेरा स्टूडेंट है। ओके, नन कोडर्स मतलब कोई टेक्निकल बैरियर्स आपके नहीं चाहिए, आपको केवल रुचि रहना है। क्यूरियोसिटी इज द की टू नॉलेज, यही तो सिखाया गया था जो लोग स्कूल गए हैं उन लोगों को। क्यूरियोसिटी ही नहीं है, दैट इज, वो क्यूरियोसिटी को अगर नहीं खोलिएगा तो आपके दिमाग में नॉलेज नहीं घुसेगा। अब नन कोडर्स नेचुरल लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं? प्रॉम्प्ट देकर एप्लीकेशन बना सकते हैं, जिसको आपका पोता जो 5 साल का है उसको थोड़ा सा सिखा दीजिएगा तो वो भी बना लेगा और कहेगा दादाजी हम तो आईआईटी वालों को फेल करने जा रहे हैं, पक्का कहेगा। और आप बोलिए वाह दादी जी उधर बैठी हुई है वो भी ताली बजा रही, वाह मेरे पोता, मेरे शेर। ओके, तो ये चीज है मेरे दोस्तों, इसको सब लोग नहीं जान रहा है, केवल पाइनियर्स लोग भी नहीं जान रहा है इसको। ओके, पाई पेमेंट्स, आइडेंटिटी एड सब बिल्ड इन, बाहर की दुनिया में ऐप लॉन्च करने से आसान। ठीक है, जहां अब वही कोडेक्स से आप वेब 2 में भी बना सकते हैं, जहां पैसा देके सब्सक्रिप्शन आईएनआर दीजिए, डॉलर खरीदिए, तब जाके आईएनआर से उसको अपग्रेड करिए, तब जाके आप बना पाइएगा। लेकिन पाई नेटवर्क के अंदर एब्सोल्यूट फ्री है, पाई है ना हमारे पास, आप कोडिंग कर सकते हैं, वो बड़ा बड़ा चीज को बना सकते हैं जो आज तक आईआईटीएंस लोग भी नहीं किए। मतलब ऐसा आइडिया अगर है आपके पास
तो ऐसा चीज को बना सकते हैं जो आज तक दिखाई ही नहीं दिया है इंटरनेट की दुनिया में, वो चीज को कर सकते हैं। और दूर भाग रहे हैं लोग पाई नेटवर्क से, बाप रे बाप बाप, बाप खा जाएगा। मंच मंच खेल रहे हैं, उधर मंच डांस, कभी इस स्कूल जाएंगे, कभी हम सेंट जेवियर्स भी जाएंगे, कभी सेंट्रल स्कूल भी जाएंगे, कभी क्या कहते हैं बिहार बोर्ड वाला स्कूल भी जाएंगे, हिंदी मीडियम स्कूल, उधर उड़िया मीडियम स्कूल में भी है, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। फिर चले गए पंजाब स्कूल में भी पहुंच गए, मतलब सब स्कूल का टेस्ट ले रहे हैं। वाह, हमारा देश कितना महान है। सब स्कूल का टेस्ट लेके आपने कुछ हासिल करने नहीं जा रहे हैं। आपकी बेटा को भी वही करिए, बेटा बेटी सबको उसी तरह। एक दिन सेंट्रल स्कूल में दीजिए, दूसरा दिन ले जाइए सेंट जेवियर्स स्कूल, चौथा दिन ले जाइए सेंट आलोइस स्कूल, पांचवा दिन ले जाइए उधर उड़िया मीडियम स्कूल, और छठा दिन जो है आसामीज मीडियम स्कूल, फिर बंगाली मीडियम स्कूल, सब जगह बदलते रहिए। क्या वो ज्ञान को अर्जित कर पाएगा? कॉमन सेंस, इसी को कहते हैं विजडम। कॉमन सेंस इज द विजडम। ओके, तो ये हम गलतियां कर रहे हैं, अपने जीवन का सबसे बड़ा गलती, मिस्टेक। ओके, जीसीबी मूवमेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कौन? ये जो आया है अभी, रियल डिस्ट्रीब्यूशन, 60 से 70 से 100 मिलियन एंगेज्ड यूजर्स, पाई पेमेंट, आइडेंटिटी एड, सब जो है बिल्ट इन, बाहर की दुनिया से या बाहर की दुनिया में ऐप लॉन्च करने से आसान हो गया। बाहर की दुनिया कौन है? वेब 2 है। वेब 2, हम लोग वेब 3, मतलब अगर वेब 2 की दुनिया 2026 में है तो हम लोग 2050 में है। मैं इसी कॉन्टेस्ट में बोलता हूं इस चीज को। अभी आईआईटीएन लोग 2026 में है, लेकिन हम लोग 2050 में जी रहे हैं हम लोग, और उन लोगों को पता ही नहीं। आईआईटी किया हुआ कि बड़ा बड़ा लोग, हस्ती लोग है, पढ़ा लिखा लोग है, उन लोगों को पता ही नहीं। और एक जनरल आदमी जो कभी स्कूल ही नहीं गया, उस चीज को ये सीख रहा है। ओके, जीसीबी मूवमेंट के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जीसीबी पायनियर्स के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। $3,14,159 कंसेंसस, मर्चेंट ऑनबोर्डिंग, रियल वर्ल्ड यूटिलिटी, वेब 3 ऐप, फोन पे स्टाइल पाई पे, स्टेकिंग टूल्स, गूगल पे स्टाइल एप्लीकेशन, व्हाट्सएप स्टाइल एप्लीकेशन, यूट्यूब स्टाइल एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम स्टाइल एप्लीकेशन, आजकल तो डांस स्टाइल भी आता है, सिंगिंग स्टाइल भी आता है, पढ़ाई लिखाई का स्टाइल भी आता है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, ऑनलाइन पढ़ाई होती है। सब तरह का आप अपना आइडिया भिड़ा के बना सकते हैं, और भी बोल के। मैं कह रहा हूं कल के बाद ये मत बोलिएगा मैं तो कभी स्कूल नहीं गया, 8वीं तक पढ़ा हूं, 7वीं तक पढ़ा हूं, 5वीं तक अरे बोल भी नहीं सकते हो, उसके लिए सर्टिफिकेट मुझे देना पड़ेगा? नो, यू कैन डू इट। ओके, वाइब कोडर कैंपेन ने दिखाया कि पाई एआई एरा में लीड कर रहा है। हम लोग लीडर हैं, इसीलिए सब लोग लीडर हैं, पाइनियर्स लोग। लेकिन वो लीडर क्या होता है उसको समझेगा तब ना। मैं तो लीडर नहीं हूं, अरे मैं तो किसान हूं, मैं तो मजदूर हूं, मैं तो ये हूं वो हूं। मतलब अपना जो ब्रेन है ना, सोच का जो सबसे उच्च सोच वाले लोग होते हैं, वो सोच में आप ढलिए ना। अपने आप को छोटा, अब खुद से बोल बोल कर छोटा मत करिए, ठीक नहीं लगता है। बड़ा है आप, अब आईआईटीएन से भी बड़े हैं। तो वाइब कोडर कैंपेन ने दिखाया कि पाई एआई एरा में लीड कर रहा है। आप भी वाइब कोडर बन सकते हैं। प्रेरणा दोस्तों, समय आ गया है। जो आज नहीं बनाएगा कल रिग्रेट करेगा। आपका एक आइडिया लाखों लाइव्स टच कर सकता है। आपका एक छोटा सा आइडिया ना बड़े बड़े हस्तियों को
ठीक ठाक कर सकता है। जीसीबी इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज करने, स्पिरिचुअल अवेकनिंग फैलाने और पाई को ट्रिलियनियर डॉलर इकोसिस्टम बनाने के लिए एप्लीकेशन सबसे यूजफुल वेपन है। एक्शन कैसे लेना है आप जानते हैं। पाई स्टूडियो में जाना है और कैसे पाई ऐप स्टूडियो के माध्यम से आप कोई भी वेबसाइट, कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। उसको मैं डिटेल में नहीं जाता हूं, लेकिन आप जीसीबी से रिलेटेड एप्लीकेशन और वेबसाइट अभी कोई भी बना सकता है। यहां तक कि पूर्वी दीदी बना सकती है, पुलाक्षी बना सकती है, पूर्वी दीदी का बेटा है वो भी बना सकते हैं, जीजा जी बना सकते हैं। आई एम टेलिंग यू, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, ओके। लेकिन उसका इस्तेमाल करेंगे तब। पाई नेटवर्क ने हमें एक शक्ति दी है, महाशक्ति। AI प्लस मैसिव कम्युनिटी प्लस रियल यूटिलिटी। अब आपकी बारी है। बिल्ड, इटरेट, सक्सीड। वाइब कोडिंग से आपका सपना ऐप बन सकता है जो जीसीबी को ग्लोबल लेवल पर ले तो गया है। मतलब जीसीबी से रिलेटेड कई एप्लीकेशन आप बना सकते हैं अगर आप में क्षमता है। मेरे दोस्तों, अगर आप सचमुच में एक ह्यूमन बीइंग के रूप में सोचते हैं, इतिहास में आप जानते हैं ऐसे कई शख्स आए जिन्होंने पढ़ाई का तीसरी क्लास भी नहीं देखा था, जिसमें धीरू भाई अंबानी है हमारे देश से, मैं उसको याद कर रहा हूं, ठीक है। आज उनका बेटा अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी है। उसी तरह बिजली का आविष्कार है, जिन्होंने सिर्फ दूसरी या तीसरी क्लास पढ़े थे और उन्होंने दिखा दिया कि आदमी पढ़ने लिखने से सक्सेस नहीं, वो किताबी ज्ञान से सक्सेस नहीं होता है, वो मन के अंदर ऑलरेडी ज्ञान रहता है। इसीलिए सुकरात ने कहा, मैं जब ग्रिगोरियन फिलॉसफी पढ़ रहा था, उनका जो दर्शन है, उन्होंने कहा कि चाइल्ड इज इनबॉर्न विथ नॉलेज एंड विजडम। उन्होंने ऐसे ही नहीं कह दिया। और वहीं से हमारे डॉक्टर निकोलस कोकालिस भी हैं, ग्रीस से, है ना। हमारे डॉक्टर निकोलस कोकालिस भले ही अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन ग्रिगोरियन फिलॉसफी को अच्छी तरह से पढ़े हैं। और उसका नतीजा है क्योंकि ग्रिगोरियन फिलॉसफी ही था जिन्होंने दुनिया को डेमोक्रेसी दिया। और उसी डेमोक्रेसी को आप पाई नेटवर्क में देख सकते हैं, साक्षात देख सकते हैं। ना किसी के साथ भेदभाव करता है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है भेदभाव नहीं करना। हर देश में जा रहा है, नो डिस्क्रिमिनेशन कह के जा रहा है। हर देश, हर आदमी, सरकार से लेके सब लोग इसको पागल की तरह ले रहे हैं, जमा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं आज नहीं तो कल वेब3 का असली दुनिया आएगा, जिसको बिटकॉइन नहीं कर सका, इथेरियम नहीं कर सका, ट्रोन नहीं कर सका, सोलोना नहीं कर सका, जितने ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसीज है वो नहीं कर सका, उसको पाई नेटवर्क ने कर दिखाया। मेरे दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज के बाद लोग आपसे पूछेंगे क्या आपने बीटेक किया है, यस मैंने किया है, सब बोलिए मैंने किया है, आईआईटी किया है। चलिए बना के दिखाते हैं। आप बनाइए, एक वेबसाइट बना के दिखाइए। आप तो बीटेक किए हैं, आप बना के दिखाइए। और मैं बीटेक नहीं किया हूं, फिर भी मैं आईआईटी के लेवल का पढ़ाई आपको सिखा रहा हूं। चलिए कंपटीशन करते हैं। ये भाव, कंपटीशन करने का भाव होना चाहिए हम पायनियर्स में, तभी हम सक्सेस करेंगे। ये दुनिया बहुत कंपटीशन का वर्ल्ड है, नहीं तो आपको दबाएगा ये ना, ये जैसे कैसे आ जाएगा जीसीबी $3,14,159। अरे सूरज का कीमत क्या है? जिस धरती में हम पानी, गंगा माता कहा जाता है, गंगा का पानी का भी पानी बेचा जाता है ना, 20 रुपया बोतल। तो पूरा गंगा का कीमत क्या है बताओ तो, कितना होगा? उसको $3,14,159 आप नहीं दीजिएगा? असली जो वैल्यू जो है ना प्रकृति में है। मैं बार बार बोला, ये जीसी पाई में नहीं है, वैल्यू जो है प्रकृति में है। और उसी प्रकृति को हमारे लॉन्च पैड के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। तो आप जोड़ने में मदद करिए प्रकृति को। हम लोग प्रकृति पूजक हैं, आदिवासी लोग।
तो उसको जोड़ने में मदद करिए। मर्चेंट्स को लाने का मतलब होता है प्रकृति को लाना, क्योंकि प्रकृति का उत्पाद को ही एक मर्चेंट बेचता है और अपने परिवार को चलाता है। तो उनको लाने में क्या है, इससे उनका भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा, पूरी दुनिया का कल्याण होगा। ये सब बात है मेरे दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा सा लंबा ले लिया शायद, लेकिन ये जरूरी था कि हम इसके बारे में चर्चा कभी नहीं किए थे, आज किया हूं। और इसके बारे में और गहराई से कि कैसे वाइब के माध्यम से हम एप्लीकेशन बनाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इंडस्ट्री अलायंस की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री अलायंस के लिए जिनको जिनको लिस्ट जिनका लिस्ट भेजा गया है पूर्वी दीदी के द्वारा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक टाइम बांधिए। उस समय में केवल इंडस्ट्री अलायंस की ही बात होगी, दूसरा कुछ भी बात नहीं होगा। 8 बजे जैसा चलता है वैसा ही चलेगा, 1 घंटा 2 घंटा वॉटेवर में भी। लेकिन इंडस्ट्री अलायंस को थोड़ा सा और थोड़ा आप लोग एक्टिव होके काम करिए, और एक टाइम पर क्लास जो है रेगुलर लेना शुरू करिए। देखिए कि हम कैसे सक्सेस नहीं होते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में उमेश जी आ चुके हैं, पलाक्षी, पूर्वी, सभी मेरी दीदी बहन, सब भाई बहन, सब लोग आ चुके हैं। मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, थैंक यू करता हूं। हम जीते हुए लोग हैं, हारेंगे नहीं। ओके, इसलिए मैं उमेश मुखिया जी से आग्रह करूंगा कि इस मंच को, जहूर भाई भी हैं, यस, आग्रह करूंगा कि आगे का मंच का संचालन करें। मैं खाना बनाने जा रहा हूँ अभी, मुझे कोई, मैं सुनता रहूंगा, खाना भूख भी लगा है, अभी अभी आया था। ओके, वाइफ का तबीयत खराब है, बावजूद इसके मैं ले रहा हूँ, खाना बनाना है मुझे। तो उमेश जी आप कंटिन्यू करें, थैंक यू वेरी मच। ये डॉक्टर साहब को प्रणाम। मंच के महामहिम डॉक्टर आइजैक वेस्टर सर, 200 प्लस देशों के डिप्लोमेट और हम सभी तमाम लोगों के महागुरु, मैं इनको कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे जहूर भाई, पूर्वी कटाकी दीदी, पोलाक्षी बोरा मैम, बांके सिंह जी, सजीवन सर, शंभुनाथ शर्मा जी, बच्चन कुमार जी, रामचंद्र शर्मा जी, राजकुमार जी, विजय जी, तमाम सभी हमारे पायनियर महान वैज्ञानिकों को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए अब मंच को जो है शालीनता पूर्वक आगे बढ़ाने का हम लोग कोशिश करेंगे और सबको